एक बार भाव से कहिए, बोलो राधे राधे। साधु पृष्ठम महाराज हरेश चरितम अद्भुतम यदि भागवत माहात्म्यम भगवत भक्ति वर्धनम। हमें लग रहा है तुम्हारे जीवन में भगवान की भक्ति बढ़ रही है, तो महाराज एक काम करो ना, क्या भगवान ने किसी दैत्य पर भी कृपा की है? हम ये सुनना चाहते हैं। तो आज सूर्य भगवान ने बड़ी सुंदर कथा सुना दे। ये उस समय की बात है जिस समय भगवान के द्वारा हिरण्याक्ष का वध हो गया। हिरण्याक्ष का पार्थिव शरीर हिरण्याकश्यप के दरवाजे पर आकर के रख दिया गया। पार्थिव शरीर रखा है, हिरण्याक्ष की पत्नी रो रही है, हिरण्याकश्यप की पत्नी रो रही है और हिरण्याकश्यप की माँ रो रही है। रोती हुई मैया को, रोती हुई पत्नी को और रोती हुई भैया की पत्नी को जिस समय देखा तो हिरण्याकश्यप ने आवाज लगाई ना, अम्मा मही बधू पुत्रा वीरम माहत सोचितम रिपुर अभिमुखे श्राद्या शूलाराम बदईप्सिता। ए मेरी मैया, ए मेरे भैया की पत्नी और मेरी पत्नी, तुम लोग रो क्यों रही हो? मैया तो नहीं बोली, भैया की पत्नी भी नहीं बोली, लेकिन स्वयं की पत्नी कयाधु ने आवाज लगाई, बड़ी पागल लग रही हो, तेरा भैया मर गया है और तू पूछ रहा है कि रो क्यों रही हो? हिरण्याकश्यप ने कहा तू पागल हो गई है, मेरा भैया मरा नहीं है, वो तो युद्ध भूमि में मारा गया है और जो युद्ध भूमि में मरता है वो शहीद हो जाता है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, जो शहीद होता है वहाँ रोया नहीं जाता है, वहाँ मातम नहीं मनाया जाता है। तुझे तो हंसना चाहिए, बैंड बाजे बजाने चाहिए, तू तो रो रही है। कयाधु ने कहा तू पागल हो गया है, तेरी जगह कोई और होता तो अपने भाई की मौत का बदला ले लेता जा करके। हिरण्याकश्यप ने कहा पागल मैं नहीं हूँ, पागल तो तुम हो गई हो। इदं शरीरम पुरुषस्य मोहजम यथा पृथग भौतिकमीयते ग्राम। संसार के लोग शरीर से प्रेम करते हैं और शरीर तुम्हारे पास में है, फिर रोना किस बात का है? जिन कर्म कियो जैसो जग में उन्हें अनंत गति लो निभाना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला खिल करना जिसे मुरझाना पड़ा। और है विधि का अटल विधान यही जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। एक शायर ने तो बहुत सुंदर बात कही है पिंकी भैया, तुम में रूठ जाने की आदत कहां से आ गई? तुम में रूठ जाने की आदत कहां से आ गई? मरी के हित लिए जरूरत कहां से आ गई? कल तक सुना था बिस्तर से उठा जाता नहीं और आज दुनिया से उठ गया, ये ताकत कहां से आ गई? अभी अभी मिलके आए थे, वो चारपाई से खड़े नहीं हो पा रहे थे तो घर में नहीं पहुंच पाए, तब तक फोन आ गया, बोले महाराज जी उनका तो राम नाम सत्य हो गया है। कयाधु ने जब बार बार कहा, आज हिरण्याकश्यप ने गदा उठाया, उठा करके आज मारने के लिए चल पड़ा, लड़ने के लिए चल पड़ा। और उसी समय कयाधु ने आवाज लगा दी, कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे भाई को मारने वाला कोई गंजर मूली नहीं है जो उखाड़ करके फेंक डालोगे। अगर उसे मारना है तो पहले तपस्या करो। गदा रख दिया, आज मंदाचल पर्वत के ऊपर खड़ा हो गया, तपस्या करने लगा। इधर मेरे प्यारे कयाधु के उदर में एक लाला पड़ रहा है। इंद्र ने विचार किया, अभी ये हिरण्याकश्यप मुझे परेशान कर रहा है, कल कोई लाला संसार में आएगा तो ये लाला हमें परेशान करेगा।
लेकर के कयाधु को इंद्र चलने लगा। कयाधु को ही मार डालेंगे, लेकिन मेरे प्यारे रास्ते में नारद बाबा मिल गए। नारद बाबा ने देखा इंद्र को, आवाज लगाई, भैया इंद्र कहाँ ले जा रहे हो? इंद्र ने कहा बाबा इसके उदर में हमारे बैरी का पुत्र है, इसलिए मैं इसे मारने जा रहा हूँ। नारद बाबा ने कहा तू पागल हो गया है? अरे इसके उदर में भगवान का भक्त है, तू कह रहा है ये बैरी इसके उदर में बसा हुआ है, लेकिन बाबा कैसे माना जाए? अरे मैं कह रहा हूँ ना। आज नारद बाबा ने इंद्र से कयाधु को छुटा लिया। जैसे कयाधु को छुटाया, लेकर के नारद बाबा अपने आश्रम पर पहुंच गए। परीक्षित जी, पूर्व जमाने की बात है, जब कभी मैया गर्भवती होती थी, किसी राजघराने में कोई रानी लाला को जन्म देने वाली होती थी, उस समय राजा उस रानी को किसी महात्मा के आश्रम पर छोड़ देता था। क्यों? क्योंकि आश्रम पर रात दिन भगवान का कीर्तन हो रहा है, रात दिन भगवान का भजन हो रहा है। जब इस लाला के ऊपर इस भजन का प्रभाव पड़ेगा तो लाला भगवान का भक्त हो जाएगा। और अब जमाना बदल गया। अब जब मैया लाला को जन्म देने वाली होती है तो वो रात दिन टेलीविजन देखती है, क्योंकि डॉक्टर जब चेकअप करते, अल्ट्रासाउंड करते हैं तो डॉक्टर पहले ही बतला देते, बोले भैया बेड रेस्ट करो, बेड रेस्ट। जब वो बेड रेस्ट करेगी तो सारे दिन देखेगी कहां? अच्छा महेश भैया एक बात पूछूं, कुछ समय पहले की बात है, हमने भी अपनी आंखों से देखा है, छोटे छोटे बालकों को जब रविवार की छुट्टी मिलती थी तो वो नानी के घर या दादी के घर के लिए भागता था कि नहीं भागता था? अच्छा अब जब छुट्टी मिलती है तो बालक कहाँ जाता है? अस्पताल में। क्यों जाता है? पहले लाला का जन्म या तो नानी के घर में होता था या दादी के घर में होता था। अच्छा जहां पर जन्म होता था वहीं बच्चे का नारा गाड़ दिया जाता था, तो लोग कहावत में भी कहते थे, बोले यहाँ का तुम्हारा नारा गड़ा है, तो बालक वही जाता था जहां पर उसका नारा गड़ा होता था। अच्छा अब बालक का जन्म कहाँ होता है? अस्पताल में। जब अस्पताल में जन्म होगा तो कहाँ जाएगा दौड़ दौड़ करके? एक बार भाव से कहिए, बोलो राधे राधे। पहले भारत देश में जन्म भी स्वतंत्र था और मृत्यु भी स्वतंत्र थी। अब भारत में ना तो जन्म स्वतंत्र है और ना मृत्यु स्वतंत्र है। समय से पहले डॉक्टर ऑपरेट करके बच्चे को जन्म दे देते हैं। कभी कभी तो आप लोगों ने दर्शन किया होगा, जीव मर गया, प्राणी मर गया, मरने के बाद डॉक्टरों ने 15 दिन तक उसे अस्पताल में रखा, क्योंकि पैसा खींचना है ना तो जन्म स्वतंत्र है और ना मृत्यु स्वतंत्र है। आज नारद बाबा के आश्रम पर कयाधु रह रही है और यहाँ रात में एक ही आवाज आ रही है, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण आश्रम पर कयाधु रह रही है और यहाँ प्यारे रात दिन नारायण नारायण की ध्वनि हो रही है। गर्भावस्था के दौरान
मैया जैसे कर्म करेगी बालक के ऊपर वैसा ही असर पड़ेगा। गर्भावस्था के दौरान माँ यदि गीता रामायण भागवत पढ़ेगी तो बालक धर्मात्मा पैदा होगा। और मैया अगर रात दिन टेलीविजन देखेगी तो लाला निश्चित वो छठी के दिन गाना गाएगा, दिल के टुकड़े हजार हुए, एक इधर गिरा एक उधर गिरा। समझ में ये नहीं आता कि दिल किस कंपनी का है, स्टील का है, पीतल का है, लोहे का है, हजार टुकड़े हो गए, फिर भी दिल गाना गा रहा है। अब लाला का जन्म होता है तो परीक्षित जी जन्म लेते ही मैया बोतल लगा देती है, स्वयं धूम्रपान नहीं कराना चाहती है। अच्छा, एक दिन तो मैं विचार कर रहा था, मुझे देख करके बड़ी हंसी आ रही थी। मैं जब छोटा सा था 5-7 वर्ष की उम्र थी, जब खेल करके माँ के पास पहुंचता था तो मैया क्या करती थी, साड़ी के पल्लू को लेकर के मेरा चेहरा पोंछ देती थी। अच्छा, आज के जमाने में अब माँ साड़ी तो पहनती नहीं है, अब वो जींस का पैंट पहनती है, टॉप बनियान पहनती है। अच्छा, अगर लाला पास में आ भी गया तो वो काहे से वो पूछेगी, बताइए ना। इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो बालक तुम्हारे वात्सल्य से दूर जा रहा है, कहीं ना कहीं वो बालक माँ के प्रेम से दूर होकर बोला जा रहा है। लोग कहते हैं कि बालक माता की सेवा नहीं करता है। अरे तुम माँ बनकर के तो दिखाओ, तुम माँ बनना नहीं चाहती हो तो बालक तुम्हें माँ मानना नहीं। एक पल्लू को तुमने तोड़ करके देखा है। जिस मैया ने अपने लाला के मोहरे को अपनी साड़ी से पहुंचा है, मैं वादा करता हूँ व्यासपीठ से, उस मैया को कभी लाला धुतकार नहीं सकता है, कभी लाला उससे बुरी बात नहीं कर सकता है, कभी लाला उससे क्रोध में बात नहीं कर सकता है। लेकिन जब तुम्हारा प्रेम नहीं मिला तो उसने प्रेम की परिभाषा कोई नहीं सुना है। प्रेम की परिभाषा से वो दूर हो गया, जब उसे प्रेम मिला नहीं, वात्सल्य मिला नहीं, तो वो मां शब्द से ही दूर हो गया। लाला पैदा होता है तो बोतल लगाई जाती है, फिर वो और बड़ा होता है, 5-6 साल का होता है, वो पिताजी के साथ जब जालोर में घूमने जाता है तो दुकान में देखता है बोतल, और थोड़े बड़े हुए बीमार पड़ गए तो डॉक्टर के घर में पहुंच गए, डॉक्टर ने लगा दी बोतल। लाला भी विचार करते, जब जवानी आती है तो वो तो यही विचार करता है, जब जिंदगी का श्री गणेश है बोतल, तो फिर अंत भी होना चाहिए बोतल। फिर वो बोतल पे बोतल लगाने लगा, फिर वो घर से कोठे पर जाने लगा। जब पहली बार तुमने बोतल लगाई थी तब तुमने विचार नहीं किया, अब जब लाला बिगड़ गए तब तुम्हें विचार आ रहा है मैंने क्या कर दिया, ऐसा अपराध मैंने किया है। मेरे प्यारे, हम संभलेंगे तब जग संभलेगा, हम बिगड़ेंगे तो जग बिगड़ेगा। ये समाज का नियम है, संसार का नियम है। सबसे pहले स्वयं को संभलना पड़ेगा, और जब स्वयं नहीं संभल पाएंगे तो प्यारे संसार जीवन में कभी नहीं संभलेगा। आज कयाधु के उधर से लाला का जन्म हुआ। नारद बाबा ने कयाधु को लिया, लेकर के महाराज कयाधु के घर पर छोड़ दिया। इधर हिरण्यकश्यप मंदराचल पर्वत पर तपस्या कर रहा है। सते पे मंदर त्रोल्या तपः परम दारुणम् ऊर्ध्वबाहुर् नभो दृष्टि पादांगुष्ठाश्रितावनी। लाला आकाश की ओर ताक रहा है, पैरों के नखों पे खड़ा हुआ है, मुख से आवाज लगा रहा है, ओम ब्रह्म देवाय नमः, ओम ब्रह्म देवाय नमः। बार बार मुख से आवाज आ रही है, ओम ब्रह्म देवाय नमः। आज शरीर पर दीमक ने घर बना लिया, मिट्टी चल गई शरीर पर, और उसी समय ब्रह्मा बाबा आ गए। शरीर से आग की लपटें निकल रही हैं। ब्रह्मा बाबा ने आवाज लगाई, उत्तिष्ठम् उत्तिष्ठ भद्रमाते तथा सिद्धोस्मि काश्यपा। एक शब्द अंदर खड़े हो जाओ, तुम्हारा तप सिद्ध हो गया है। लाला खड़ा हो गया, ब्रह्मा बाबा को प्रणाम किया। ब्रह्मा बाबा ने कहा वरदान मांग लो।
बोले महाराज अगर वरदान ही देना चाहते हो तो केवल एक ही वरदान दे दो, नमायाध्याय बीजाय ज्ञान विज्ञान मूर्तये प्राणेन्द्रिया मनोबुद्धिर कालेदेर व्यक्तमीयुषेम। संसार में किसी भी प्रकार से हमारी मृत्यु न हो, केवल हम यही चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा बोले भैया आज तक ऐसा वरदान जीवन में किसी को नहीं मिला है, तो तुम्हें कहां से मिल जाएगा, और कुछ मांग लो। जब और कुछ कहा तो इसने कहा बोले महाराज फिर मैं बहुत से वरदान मांगूंगा। ब्रह्मा बाबा तैयार हो गए, वरदान चाहे जितने मांग लेना, लेकिन अमरता का वरदान नहीं होना चाहिए। इसने आज अपनी लिस्ट बना करके ब्रह्मा बाबा के सामने रख दी। बाबा न अंतर न बहिर्दिवा नग्नमन्यस्य मादपि चायुधे न भूमौ न अंबरे मृत्युर् न मृगे न नरेरपि। न तो आकाश में मरे, न पृथ्वी में मरे, न दिन में मरे, न रात में मरे, न मानव से मरे, न मृग से मरे, न भूमो न अंबरे मृत्युर् न मृगे न नरेरपि। ब्रह्मा बाबा ने कहा बोले जाओ दिया, और भी कुछ मांगना है? बोले हाँ एक वरदान और दे दो। व्यसभिर्वा समुद्भिर्वा देवासुरमहोरगे अप्रतिद्वन्द्वता युद्धे एकपत्यम च देहिनाम्। देवताओं के बनाए हुए 12 महीनों में न मरे। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ दिया, और भी कुछ? बोले हाँ एक और। अप्रतिद्वन्द्वताम युद्धे, द्वंद्व युद्ध में न मरे। और भी कुछ? एक और। एक पत्यम च देहिनाम्, एक स्वरूप से न मरे। मानव हो तो मानव से न मरे, दानव हो तो दानव से न मरे, जानवर हो तो जानवर से न मरे। अच्छा इसीलिए भगवान को 2 रूप बनाने पड़े। नरसिंह रूप धरो जगदम्बा प्रगट भई फाल कर खंबा। स्तंभे सभायाम न मृगम न मानसम। सभा के मध्य में जब प्रकट हुए हैं न तो पुरुष है न मृग लग रहे हैं, दोनों स्वरूप भगवान में विद्यमान है। आज ब्रह्मा जी वरदान देकर के चल पड़े। इसने ऐसा अत्याचार किया, ऐसा अत्याचार किया, आज ढिंढोरा पिटवा दिया। कोई भी भगवान के मंदिर नहीं जाएगा, कोई भगवान का नाम नहीं लेगा, कोई भगवान की पूजा नहीं करेगा। अब तो सारे महात्मा परेशान हो गए, करूं क्या? नाम ले नहीं पा रहे हैं, भजन कर नहीं पा रहे हैं, साधना हो नहीं रही है। ऐसा कौन सा काम करूं जिससे भगवान मिल जाए? सारे नगर में अत्याचार बढ़ गया। और उसी समय मेरे प्यारे इसके घर में लाला ने जन्म लिया है, जिस लाला का नाम है प्रहलाद। प्रकलशेर आह्लादा सा प्रहलाद, जिसके जीवन में स्वाधीन प्रसन्नता छाई हुई है। प्रहलाद के जीवन की इतनी प्रसन्नता शायद किसी के जीवन में नहीं होगी। स्वाधीन प्रसन्नता है। जल में डुबा दो तब भी कोई फर्क नहीं है, आग में जला दो तब भी कोई फर्क नहीं है, मतवाले हाथियों से कुचलवा दो तब भी कोई फर्क नहीं है, काले बिच्छरों से कटवा दो फिर भी कोई फर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि ये स्वाधीन प्रसन्नता है। जीवन में प्रसन्न रहना ये हमारी मन स्थिति पर कायम होता है। अगर हमारे मन में ये स्थित हो जाए कि हम प्रसन्न हैं तो हम प्रसन्न हो जाएंगे। मन में मान लिया कि हम प्रसन्न हैं तो हम प्रसन्न रहेंगे, और मन में मान लिया कि हम दुखी हैं तो हमें दुखी रहना पड़ेगा। अच्छा, एक बात का जवाब 31 साल से हमें लोग नहीं दे पा रहे हैं। एक बात का जवाब 31 साल से लोग हमें नहीं दे पा रहे हैं।
न तो पजूना वाले दे पा रहे हैं, न रिनिया वाले दे पा रहे हैं, न जालौन डिस्ट्रिक्ट वाले दे पा रहे हैं। बताओ कौन सा प्रश्न है? ये बता देंगे पक्की बात। वो रिश्तेदार थे एक मदियापुर वाले, कौन है? शायद यही है मदियापुर। कौन है? आप कितने वर्षों से यहाँ आ रहे हो? काफी वर्ष हो गए। जब आप यहाँ आते हो तो यहाँ के लोग आपसे क्या कहते हैं? जमुना पार वाले आए हैं कहते हैं। सही बात है, कहते हैं। अच्छा, जब ये लोग आपके घर जाते हैं तब आप क्या कहते हो? अच्छा, अब ये बताइए जमुना पार ये है कि जमुना पार हो? अरे बोलो ना, जमुना पार ये है या जमुना पार वो है? 31 साल से हमें इसका उत्तर नहीं मिल रहा है। हम इधर आते हैं तो लोग कहते जमुना पार वाले आए हैं, और जब इधर वाले हमारे यहाँ पहुंचे तो कहते जमुना पार वाले आए हैं। इसका मतलब है कि मन में मान लिया है, ना व्यापार है ना व्यापार है, वो तो मन में मान लिया तुमने इस बारे में। समझ में आया? नहीं आया? दूसरे तरीके से समझ। हमारे यहाँ के पंडित छोड़ते थोड़े। एक बार एक जगह पर बेटी की विदा हो रही थी। अच्छा, बेटी की जब विदा हो रही थी तो सारे लोग रो रहे थे। अच्छा माता जी लोग बताना, जब बेटी की विदा होती है तो रोना चाहिए कि हंसना चाहिए? बताओ ना, आप तो हंस रहे हो। बेटी की विदा हो तो रोना चाहिए कि हंसना चाहिए? हंसने की बात है कि रोने की बात है? हे भगवान, धन्य है तो बिल्कुल कसम खा के आए कि बोलना ही नहीं है। अभी अगर पीछे वालों से पूछते तो तुरंत बता देते। अच्छा पिंकी भैया तुम बताना, किसी बेटी की विदा हो तो ये दुख का विषय है कि सुख का विषय है? दुख का विषय है। अच्छा, सब लोग रोते हैं। एक जगह विदा हो तो हम भी बारात में थे, सारे लोग रोए। 5 माताएं एकांत में खड़ी बड़ी तेजी तेजी हंसे। हमें बड़ी गुस्सा आई तो हम पास में गए। हमने कहा भैया एक बात पूछे? बोले हम बताओ। वो सारे लोग रो रहे, तुम काहे को हंस रही? पांचों ने एक साथ जवाब दिया, बोले महाराज जी आप समझे नहीं। तो हमने कहा आप ही समझा दो हमें, हम लड़का की बुआ हैं, हम इसलिए हंस रही हैं। अब समझ में आया? जिन लोगों ने उस बेटी को अपनी बिटिया मान लिया है, अपनी भतीजी मान लिया है, अपनी बहन मान लिया है, वो तो रो रही है। और जिन लोगों ने उसे अपनी बहू मान लिया है वो हंस रहे हैं। बात तो रोने की है लेकिन हमारे मानने पर आधारित है। हमारा उससे संबंध क्या है? जिस घटना में रोना आ रहा है आखिर उस घटना से मेरा संबंध क्या है? तो हमें रोना आएगा ना। अगर मेरा कोई संबंध नहीं है तो हमारा रोना नहीं होता है। एक बार एक माई छत पर गेहूं चुरा रही थी, तब तक नीचे किसी का लाला गिर गया। लोगों ने आवाज लगाई लाला गिर गया है। अब मैया वहां से दौड़ती चली आए, हाय नाती गिर गो, हाय नाती गिर गो, हाय नाती गिर गो। और जैसी 3 सीढ़ियां बची उतर रही थी तो लड़के ने पूछा काय चाची कहाँ जा रही? चाची ने कहा हाय नाती गिर गो। तुम्हारा थोड़ी नहीं, हमने जानी हमारा तो फिर लौट गई। तुम्हारा नहीं है तो देखा ही आओगे। मतलब घटना से मेरा संबंध क्या है, इस बात का दर्शन होना चाहिए ना। दुख जीवन में तभी मिलता है जब घटना हमारे पक्ष में होती है। घटना से अगर मेरा कोई संबंध नहीं है तो मुझे दुख कभी नहीं होगा। प्रहलाद के जीवन में दुख आया लेकिन प्रहलाद ने कभी उस दुख को अपना नहीं माना। जब अपना नहीं माना तो दुख मिला नहीं। 5 वर्ष की अवस्था है प्रहलाद की, आज नगर में भ्रमण कर रहा है। एकदा सुरराजपुत्रम सहिनारोप्य पांडवा। छोटे छोटे बालकों के साथ में प्रहलाद नगर में भ्रमण कर रहे हैं। उसी समय एक कुम्हारिन ने आवा लगाया है। आवे के बर्तनों में एक घड़े में बिल्ली के बच्चे बंद हो गए। तो कुम्हारी रो रही है, आग जल रही है। प्रहलाद ने पूछा मैया रो काहे रही है? बोली इस आवे में बिल्ली के बच्चे बंद हो गए हैं, मैं इसीलिए रो रही हूँ। तो मैया एक काम करो, मेरे पिता का नाम ले तो शायद बिल्ली के बच्चे बच जाएं। मैया ने कहा तू पागल हो गया है? अरे यहाँ का भगवान तो राम है, राम का नाम लेने से शायद बिल्ली के बच्चे बच जाएं, तेरे पिता का नाम लेने से बिल्ली के बच्चे नहीं बचेंगे।
प्रहलाद जी ने कहा अगर तेरे राम ने बिल्ली के बच्चों को बचा लिया तो कल से मैं भी तुम्हारे राम का नाम लेने लगूंगा, और अगर नहीं बचा पाया तो बुढ़िया चौराहे पर खड़ा करके तुझे फांसी लगवा दी जाएगी। बुढ़िया ने शब्द स्वीकार कर ली। रात्रि का समय बुढ़िया भगवान से आराधना कर रही है, हे बिहारी जी अब तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है। बुढ़िया ने रात बिता डाली, नारायण नारायण रखते बुढ़िया के कठिन प्रयासों से गोपाल मझारी की प्रगति। सवेरा हुआ, प्रहलाद जी सामने आ गए, सेवक साथ में आए हैं। सेवक आवाज खोलने लगे और बुढ़िया मन ही मन हाथ जोड़ करके भगवान से कह रही है, बिहारी जी अगर आज लाज चली गई तो जीवन में भक्ति पर से लोगों का विश्वास उठ जाएगा, और अगर भक्ति से विश्वास उठ जाएगा तो भगवान आपको कोई नहीं पूछेगा। सेवकों ने उठाया घड़ा तो घटे उठते ही झट पलट गया, और घटते हुए फुलवारी के उस मायापति की लीला से जीते हैं बाल मझारी के। आज भगवान की कृपा से वो बिल्ली के बच्चे म्याऊं म्याऊं करके दौड़ते चले जा रहे हैं। प्रहलाद जी ने बुढ़िया की चरणों में सर रख दिया, माँ आज से तू मेरी गुरु है और राम नाम मेरा मंत्र है। लेकर के राम नाम चल पड़े और मस्ती में गाते हुए जा रहे हैं। राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। जीवन में जब मौका मिल जाए, मतलब ये नहीं है कि दिन है रात है सवेरा है, इससे कोई मतलब नहीं है। जब मौका मिल जाए तब भगवान का भजन मन से गुनगुना लो। राम बोला करो, राम गाया करो। कब? आते जाते हुए गुनगुनाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। रिश्ता रखते हो जैसे तुम संसार से, मोह बंधन बंधा है जैसे परिवार से। रिश्ता रखते हो जैसे तुम परिवार से, मोह बंधन बंधा है जैसे संसार से। थोड़ा उससे भी रिश्ता निभाया करो, थोड़ा उनसे भी रिश्ता निभाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो, राम
आज प्रहलाद जी राम का नाम लेते हुए चले आ रहे हैं। जिस समय सभा में आगमन हुआ, हिरण्यकश्यप ने देखा, देखते ही आवाज लगाई, श्रुत्वां पत्रयता दैत्यम परपक्षा समाहिता। ए लाला, ये किसका नाम ले रहे हो? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी ये तो मैं उसी का नाम ले रहा हूँ। किसका? अरे ये भगवान है ना, उन्हीं का नाम जप रहा हूँ। हिरण्यकश्यप ने कहा, तू पागल हो गया है? अरे जिसका तू नाम ले रहा है इसी ने तुम्हारे चाचा का वध किया था। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी तुम पागल बना रहे हो। राम न मारे काहू को ना हत्यारे राम, अपने ते मर जात है सब कर कर खोटे का। राम किसी को मारता नहीं है। हिरण्यकश्यप ने कहा, तो तू राम का नाम लेना बंद नहीं करेगा? नहीं नहीं पिताजी, मैं तो नहीं करूंगा। उठाया चाबुक, लेकर के चाबुक दौड़ पड़ा प्रहलाद की तरफ। अरे प्रहलाद, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा, मारना प्रारंभ कर दिया। प्रहलाद रो रहा है, हिरण्यकश्यप मारता चला जा रहा है। लेकिन प्रहलाद जी तो एक ही मस्ती में है। मोहे लागे मोहे लागे मोहे लागे राम प्यारो, पिताजी मोहे मते मारो। मोहे लागे राम प्यारो, पिताजी मोहे मते मारो। प्रहलाद से कहा, अब लेगा राम का नाम? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी चाहे कुछ करो लेकिन राम का नाम लेना बंद नहीं करूंगा। सेवकों को आदेश दिया, बोले जाओ जाकर के इसे ऊंची पहाड़ी से नीचे गिरा देना। सेवक लेकर के चल पड़े। रास्ते में कयाधु मिल गई। कयाधु ने कहा, मैं तुझे पैसा दे दूंगी लेकिन लाला को गिराना मत। सेवकों ने कहा, तू कह रही है तो नहीं गिराऊंगा। लेकर के शिखर पर खड़े हो गए। प्रहलाद से कहा, प्रहलाद जी नीचे देखो, नीचे। प्रहलाद जी ने कहा, मैं क्यों देखूं नीचे? अरे देखो ना कितनी गहराई है, अगर गिरोगे तो मर जाओगे। प्रहलाद जी ने कहा, नीचे देखे तेरे जैसे नीच, मैं तो ऊपर देखता हूँ अपने भगवान को। नीचे देखने का कोई काम नहीं है। अरे भगवान के भक्त भी अजीब होते हैं। एक बार एक नदी में नाव जा रही थी। नाव पर बहुत से लोग बैठे हुए थे। सहसा झंडाबाज आने लगे, नाव डगमगाने लगी और सारे लोग राम 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 श्याम श्याम जपे। कुछ लोग तो कहे, बोले भगवान वैसे तो हम तुम्हें मानते नहीं है लेकिन अगर हो तो हमें भी बचा लेना, आज के बाद हम भी तुम्हें मानने लगेंगे। सब भगवान को याद करें। और उसी नाव में एक फौजी भैया बैठे थे, नदीसा जी कैसे होंगे ना। हाँ, पत्नी ने इन्हें इशारा किया, राम राम कहो। इन्होंने नहीं सुनी। पत्नी ने फिर कहा, बोले सुनो राम राम कहो। इन्होंने फिर नहीं कहा। पत्नी ने फिर तीसरी बार कहा, राम राम कहो, राम राम। देखो सब लोग राम राम के शायद बच जाओ। इन्होंने उठाई राइफल, लोड की, लोड करके सीधी पत्नी के माथे में लगा दी। पत्नी ने कहा, अजीब आदमी, मैं कह रही हूँ राम राम जपो और ये राइफल मेरे माथे में लगा रहा। पागल हो गए क्या? राम राम को राम राम झंडाबाद आ रहे, भगवान बचा लेंगे। फौजी भैया ने आवाज लगाई, बोले तू ये बता, मैंने तेरे माथे में राइफल लगाई, लोड राइफल है, तुझे डर नहीं लग रहा है? पत्नी ने कहा, नहीं कर डर, हम तो जान रहे मेरा पति वो तो नौटंकी कर रहा है। पति तो अपने ही है ना, मार थोड़ी ना देगा। फौजी ने कहा, जिस तरह तुझे पता है कि राइफल का गोला मेरे पति के हाथ में है, पति मारेगा नहीं, उसी प्रकार मुझे भरोसा है कि मेरी डोर भगवान के हाथ में है। भगवान चाहेंगे तो मर जाएंगे, भगवान नहीं चाहेंगे तो नहीं मरेंगे। जिस प्रकार तुझे राइफल नहीं अपना पति दिखाई दे रहा है, उसी प्रकार मुझे झंझावात नहीं मेरा भगवान दिखाई दे रहा है। एक बार भाव से कहिए, बोलो राधे राधे। प्रहलाद जी को ऋषि ने गिराया उस शिखर से,
गिरते गिरायो प्रहलाद को प्रमादियों ने, तो सेज सी लगा दी दीनानाथ ने निज बाहों की। आप भक्तराज तुम्हारा स्वागत है। लिया नीचे छोड़ दिया, लौट करके सेवक आए। हिरण्यकश्यप ने पूछा गिराए? बोले महाराज इतनी ऊंचाई से गिराया कि गिर करके प्रणाम हो गया होगा। पीछे से प्रहलाद किया, बोले पिताजी राम राम। अब तो ये बड़ा परेशान, करूं क्या? आज संदा मर्गी जी के यहाँ पर पढ़ने के लिए भेज दिया, आदेश दिया कि इसे धर्मनीति मत सिखा देना और चाहे कुछ बताना, लेकिन धर्मनीति मत बता देना। संदा मर्गी जी के यहाँ पर पहुंच गए प्रहलाद जी। संदा मर्गी जी ने एडमिशन किया, पढ़ाई चालू हो गई। वहां तो राक्षसी विद्या पढ़ाई जा रही है। राक्षसी विद्या में क्या? वेद जलाओ, मंदिर तोड़ो, मूर्तियों को समाप्त करो, संतों को परेशान करो, बस यही विद्या सिखाई जा रही है। लेकिन प्रहलाद जी के ऊपर इसका कोई फर्क नहीं है। प्रहलाद जी ने एक दिन भी इस विद्या का अध्ययन नहीं किया। प्रहलाद जी के जीवन में तो एक ही मस्ती है, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। इनकी तो पढ़ाई अलग है। आज प्रहलाद जी ने राक्षसी विद्या का अध्ययन नहीं किया, बल्कि इन्होंने 9 पाठ 9 भक्ति के सीख लिए। आज हिरण्यकश्यप के राज में लाया गया। जिस समय लाए तो संदा मर्गी जी से पूछा हिरण्यकश्यप ने, क्या पढ़ाया है तुमने? हिरण्यकश्यप ने कहा क्या पढ़ाया है? संदा मर्गी जी ने कहा महाराज हमने तो बहुत पढ़ाया। प्रहलाद जी से पूछा तुमने क्या सीखा है? बोले महाराज हमने 9 क्लास पास कर लिए। कौन कौन से क्लास किए हैं पास? आज प्रहलाद जी ने 9 भक्ति का पाठ अपने पिताजी को सुना दिया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यम आत्मनिवेदनम। हिरण्यकश्यप ने कहा और क्या सीखा है? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी। बोले हाँ हमने पूरी ओलम सीख ली। पूरी ओलम? बोले हाँ। तो हमें सुनाओगे? बोले हाँ। अच्छा महेश भैया आप भी ओलम पढ़ोगे? ओलम पढ़ोगे? ओलम पढ़े लिखे नहीं हो? पढ़े लिखे हो? अच्छा कितने लोग ऐसे जो पढ़े लिखे जरा हाथ उठाना। कुछ लोग तो कमरा के अंदर से हाथ उठा रहे देख। हाँ अच्छा कोई बात नहीं, आप लोग नीचे कर लो। जरा वो लोग हाथ उठाए जो बिना पढ़े लिखे हैं। बिना पढ़े कोई नहीं है। पजूना में सब ग्रेजुएट ही है का? हे भगवान। आइए जरा आज भक्ति के ओलम पढ़ाते हैं। अभी तक तो आपने सांसारिक ओलम का दर्शन किया, आज भक्ति के ओलम पढ़ाए। पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? अच्छा ओलम में कौन कौन से अक्षर होते? क्यों परीक्षित जी? हे भगवान देख लो परीक्षित जी का जोड़ रहे हैं, कितने रुपया खर्च हो गए भागवत में, क्या जोड़ रहे थे? हे भगवान अबे तो चौथी दिन आवे का अकेला जोड़ रहे हो। जब 7 दिन हो जाए तब जोड़ियो हैं, तब पता चलेगा कि 3 लाख भाई 4 लाख भाई। बोलो गोविंद भगवान की। ओलम पढ़ी कि ना पढ़ी? कौन कौन अक्षर हो गए ओलम में? कहां से शुरू हो गए? अक्षर तो बताओ। हाँ जी बात छोटा अजय तो हम ही पढ़ाने जा रहे हैं। ओलम तो वही है, कुछ अलग थोड़ी नहीं है। अनंत भगवंत प्यारे, अनंत भगवंत प्यारे, आदि अनादि पितारे, ईश्वर घट घट में बाते, ईश्वर
अरे बोलो ना, आ माने कछु नहीं तो कछु नहीं। बोलते तो हो ही नहीं बिल्कुल, हमें लगता है घर से बिल्कुल सिखा के भेजे जाते हो। पंडाल में जाना तो बोल रही नहीं। कासे छपड़ो पे धरिया आगे कर दूसर मर भैया कर दूसर मर भैया कासे को पाल भगवंता घन घोर ठेका ले लो का बिल्कुल और नहीं पढ़ा के तुम मैं तो भैया ने पैसा आके थोड़ी खर्च करेगा। मोलम पढ़ाया है क्या काय भैया ओलम पढ़ाएगा? ओलम पढ़ावे के लिए बुलाओ कि कथा कहने के लिए कथा खिलाए? तो आइए मेन बात पे, आज प्रहलाद जी ओलम पढ़ा रहे हैं और जैसे बीच में प्रहलाद जी आगे बढ़े दाक्षर आया और दाक्षर आते प्रहलाद जी ने आवाज लगाई, दासे दानव वंश विनाशी दासे धरणे धरन प्रकाशी। जैसी कहा दानव वंश विनाशी आया क्रोध हिरण्यकश्यप को उठाया प्रहलाद को लाकर के काले सर्पों के मध्य में पटक दिया। अरे दानव वंश समाप्त करता है। दैत्य चंदन बने चातो यम कंटक द्रुमान। मेरे दैत्य रूपी चंदन के वन में कहां से ये बबूल का पेड़ हो गया है? काले विषधरों से कटवाया मेरे प्यारे, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। मत वाले हाथियों से कुचलवाया, फिर भी प्रहलाद पर कोई फर्क नहीं पड़ा। आग में जलवाया, इसकी बुआ आ गई होलिका, फिर भी प्रहलाद के जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ा। आज हिरण्यकश्यप ने सामने कर लिया और सामना खड़ा कर करके हिरण्यकश्यप ने आवाज लगाई, प्रहलाद ये बताओ तुम चाहते क्या हो? चाहते क्या हो? बोले हाँ। प्रहलाद जी ने कहा, बोले पिताजी अगर हमारे मन की बात पूछ रहे हो तो सुनो। गिर से गिरावो और बिसहु पिलावो, अग्नि में जलावो, बांध पत्थर संभाल सो। पिताजी तुम चाहो तो हमें पर्वत से गिरा दो, तुम चाहो तो विष पिला दो, तुम चाहो तो अग्नि में जला दो, तुम चाहो तो जो तुम्हारे मन में हो वो सब काम कर लो, लेकिन एक काम मत कर देना। वो कौन सा है? मेरी प्रीत ना छुड़ाओ, गिरधारी नंदलाल सो। सब करना लेकिन मेरी प्रीति छुड़ा मत देना। हमें भगवान से इतना प्रेम है, इतना प्रेम है, हम और कुछ चाहते नहीं है। हिरण्यकश्यप ने कहा तो कहाँ मिलेगा तेरा भगवान? प्रहलाद जी ने आवाज लगाई, ना केवलम भवतश्च राजन सबई बलम बलिराम चापरेशाम। वो भगवान केवल मेरे अंदर नहीं है, वो तो सबके अंदर विद्यमान है। रमे निरंतर आत्मा सब तन आत्मयाम, ताही सो संतन भर्यो नाम तासु को राम। सारे संसार में जिसका नाम है, सारे संसार में जो समाया हुआ है, वही राम मेरे अंदर में भी विद्यमान है। पिताजी मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है। कर लो सबसे प्रेम जगत में, कोई नहीं पराया है। सांसारिक रूप से भले ही लड़ाई हो जाए, लेकिन मेरे प्यारे
अंतरात्मा में जो राम है वो कभी लड़ता नहीं है, वो कभी झगड़ता नहीं है। अच्छा, ऐसा कोई है संसार में जिसके अंदर राम ना हो? है कोई? अच्छा, जो बोलता है वो कौन है? वही राम। रमे निरंतर आत्मा सब तन आठो याम, ताहि सो संतन धर्यो नाम तासु को राम। लौकिक दृष्टि से जब आपने दर्शन किया तो वो राम आपके अंदर है कि नहीं है? अच्छा, आइए मैं सांसारिक रूप से दर्शन कराऊं। महेश भैया, आपका नाम क्या है? महेश। कितने अक्षर है? 3। एक मैं सूत्र आपको देता हूं, और केवल 3 अक्षर से मतलब नहीं है। चाहे 2 अक्षर का नाम हो, 3 का हो, 4 का हो, 5 का हो, कितने भी अक्षर का नाम हो, सूत्र हमारा होगा, नाम आपका होगा, और शेष केवल 2 ही बचेगा जो केवल राम होगा। आप नाम एक हमें बता दीजिएगा, अक्षर बता दो, मैं अभी सूत्र लगा के दिखाता हूँ। आपके नाम में लगाऊं 3 अक्षर में? लगाऊं कि ना लगाऊं? 3 अक्षर में, 4 अक्षर में, 5 में, आप जितने बताओ उतने में लगा देता हूं। 3 अक्षर में ही देख लो। 3 अक्षर में जब मैंने अपना सूत्र लगाया तो सूत्र पहले नोट कर लो। कागज पेन लेकर के आए हैं वो नोट कर ले, नहीं लाए तो कल नोट कर लेना। नाम के अक्षर चौगुण कीजिए। नाम के अक्षर गुणे 4, 3 में 4 का गुणा करो, कितने हुए? जोर से बोलो। 12। नाम के अक्षर चौगुण कीजिए, 5 मिलाए दोगुण कर दीजिए, 12 में 5 मिलाओ 17 हो गए। 17 में 2 का गुणा करो, 34। 8 का भाग दे दो, 8 चौको बचा कितना? 2। अच्छा, अब 4 अक्षर ले लो। 4 अक्षर में भी यही सूत्र लगाइए। नाम के अक्षर चौगुण कीजिए, 4 चौको 16 प्लस 5, 16 5 21, 2 का गुणा करिए, 21 2 42, 8 का भाग करिए, 58 शेष। अब 5 अक्षर लीजिए। अभी 3 दिन आपके गांव में है हम, आप गुणा करते रहिए। अगर सूत्र मेरा फेल हो जाए तो 3 दिन के लिए मैं आपके गांव में, हमारे कान पकड़ लेना। रमे निरंतर आत्मा सब तन आठो याम, ताहि सो संतन धर्यो नाम तासु को राम। सबके अंदर है। सामने खंभा गर्म किया, पूछा प्रहलाद क्या इस खंभे में तेरा राम है? लाल खंभा रखा हुआ। प्रहलाद ने कहा पिताजी इस खंभे में भी मेरा राम है। लिया गदा, लेकर के आज मारने के लिए दौड़ने लगा, और जैसी गदा उठा करके दौड़ा तो गगन गलगलानो कम मातो है चरचराय, को रूप भयानो है। कटावे दांत लपट लप लपावे जीवन, प्रलयंकर संकर हटे या फटे के असमान, से प्रगट भये श्री नरसिंह भगवान। बोले नरसिंह भगवान। स्तंभे सभाया न मृगम न मानुषम, ना मृग है ना मानव है। पकड़ लिया हिरण्यकश्यप को, बोल तेरे वरदान पूर्ण हो गए। हिरण्यकश्यप ने कहा महाराज अभी नहीं। क्यों? तूने कहा था दिन नयन संध्या समय, कौन सा समय है? बोले महाराज समय तो संध्या का है, लेकिन हमने कहा था कि न घर के भीतर मरे न बाहर मरे। भगवान ने उठाया, देहली पर बिठा लिया, जंघाओं पर लेटा लिया। बोले बोल अब वरदान पूरे हो गए। तूने कहा था न भीतर मरे न बाहर मरे, न दिन में मरे न रात में मरे, न आकाश में मरे न पृथ्वी पर मरे। बोल सारे वरदान पूरे हुए। हिरण्यकश्यप ने कहा स्वामी जी एक वरदान बच गया है। हमने कहा था ब्रह्मा के बचाए बनाए हुए 12 महीनों में न मरे। भगवान ने कहा चिंता मत करो। भगवान ने हिरण्यकश्यप को मारने के लिए पुरुषोत्तम महीना बनाया, जो 3 वर्ष में एक बार पड़ता है। जैसे हम पुरुषोत्तम महीने के नाम से जानते हैं, अधिक मास के नाम से जानते हैं, मलमास के नाम से जानते हैं। हिरण्यकश्यप को मारने के लिए ही भगवान ने बना दिया है।
आज लिया उंगलियों को, नखों को वक्षस्थल में फंसाया और फंसा करके भगवान ने विलीन कर दिया। आज भगवान सामने क्रोधा देश में खड़े हुए हैं, सारे देवता सामने देख रहे हैं, कोई देवता आने को तैयार नहीं है, न कोई दैत्य सामने आ रहा है, न देवता आ रहे हैं। यहाँ तक कि मैया लक्ष्मी से देवताओं ने कहा, माता जी आप चली जाओ ना। लक्ष्मी जी ने कहा मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? क्या भगवान से झगड़ा चल रहा है? झगड़ा तो नहीं चल रहा है, इस समय भगवान क्रोधावेश में है, कहीं ऐसा ना हो भगवान प्रेम में ही हाथ फेर दो और मेरा तो राम नाम सत्य हो जाएगा। यहाँ तक कि लक्ष्मी मैया भी नहीं आई। छोटा सा बालक है, 5 वर्ष की अवस्था है, आज रोता हुआ भगवान की ओर चल पड़ा। चला धीरे धीरे प्रभु शरण तीरे लखत में, प्रभु का था प्यारा मम नयन तारा जगत में, उठा कर गोदी में अति मधुर वाणी प्रभु कहे, हमारे हो प्यारे मम नयन तारे जगत में। आवाज थोड़ी रूखी रूखी लग रही है, बीच में दोनों समाज तब अच्छी आ गई थी। कलाकार देव डंडा मुंह में रिकॉर्ड हो गई, ये सब डंडा दो।